हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है है यार। भाई साहब, चाइना ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को भिखारी बोलकर पाकिस्तान को कर दिया दुनिया में नंगा। क्या बोल रहे, चाइना ने भी अभी भिखारी बोल दी है। अब भाई दुनिया ये तो का हमारा एक दोस्त है देश यार, था जो नहीं बोलता था। अबे आज उसने भी हमें भिखारी बोल दिया है। ये ये क्या है? ओ भाई साहब, देखते तो हो। वॉच करते हैं भाई, कोडाउन करते स्टार्ट। पाकिस्तान में चीन के धन से बने ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने इसे डोनेशन करार दिया है। लेकिन चीन सरकार के मुखपत्र ने कुछ ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। इसके बाद पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार और चीन पर आग बबूला हो गई। कई लोग भीख भी कह रहे हैं इसको, कह रहे हैं भीख है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भीख तो है ही। अच्छा, पर ये उस टाइप की भीख नहीं है। चाइना भीख भी नहीं देता यार। अच्छा। भीख क्या होती है? आपने किसी को दया करके आपने उसके कटोरे में आपने 10 रुपए डाल दिए, वो भीख होती है। ये भीख नहीं है बॉस। ये पाकिस्तानियों का गुर्दा, इनको पता नहीं क्या गलतफहमी है पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के बारे में कि ग्वादर से दुनिया जलती है। आज भी जब मैं अगर सीपैक के ऊपर रिसर्च करने लगूं और मैं देखने लगूं कि कहां पर किन किन लोगों ने क्या लिखा है, तो आप हैरान होंगे ये सुन के कि पाकिस्तान सीपैक के बारे में कोई अच्छी खबर आपको नजर नहीं आई। जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। चाइना का कोई कंसर्न नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस गलतफहमी की वजह से पाकिस्तानी लुट रहा है। जो काम 2 साल में हो जाना चाहिए था सीपीसी का, वो 10 साल में नहीं हुआ। उसकी रीजन यही है कि आराम आराम से वहां से लोग पहुंचते हैं, बीच में कोई एक टपक जाते हैं, उसके बाद फिर 2-4 महीने के लिए काम बंद कर देते हैं। हम काम नहीं करेंगे, उसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं कि नहीं सर, हम तो दहशत गर्दों को पकड़ के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये सब ये फ्रॉड है ग्वादर, बहुत बड़ा। और जो दानिशमंद पाकिस्तानी है, जो थोड़े इंटेलिजेंट है ना, वो ये कह रहे हैं कि फ्रॉड है ये। और जो जाहिल पाकिस्तानी है वो नाच रहे हैं कि बस सब जल रहे हैं हमसे। है क्या करें? Why CPEC is dead? Why CPEC is slow? Why the investment has dried up? These were the questions which came up. बड़े सारे लोग पूछते हैं कि ये CPEC क्यों है? तो जय हिंद दोस्तों ले दे के पाकिस्तान के पास एक ही देश है, चाइना। हमारा फायदा जब कोई दिक्कत आती है तो पाकिस्तानी मीडिया पे बड़ी बड़ी हेडलाइन और खबरें और पैनलिस्ट और एक्सपर्ट आ जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि हमें तो बचाने के लिए चाइना है, भारत से हम क्यों डरे, चाइना अटैक कर देगा भारत पे, 2 फ्रंट वॉर हो जाएगी। ऐसी ऐसी बातें ये लोग करने लगते हैं। क्योंकि आपको देख लेते हो यूरोप ने भी साथ छोड़ दिया भिखारियों का, अमेरिका ने भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि गल्फ कंट्री जो कभी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे, सऊदी, यूएई, कतर, इन सब ने भी साथ छोड़ दिया। तो सांत्वना देने के लिए चाइना बचा है, लेकिन चाइना भी अब इनके मुंह पे तमाचा जड़ रहा है। अब देखिए कि चाइना ने मिलियंस ऑफ डॉलर दे के ग्वादर में एक एयरपोर्ट बनवाया। उस एयरपोर्ट पे कल जो है चाइना से एक विमान भी लैंड हुआ। पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे। अच्छा, ठीक है कि मतलब पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती नंबर 1, शहर से मीठी, आसमानों से ऊंची। लेकिन चाइना ने तमाचा इस तरीके से जड़ा कि चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिख दिया कि एक तरीके से गरीब कंट्री को, भिखारी कंट्री को हमने एक एरोप्लेन का जो आप कह लें स्टेशन कह लें, ठीक है, इसको हमने दान में दे दिया है भिखारी। अनुदान है ये चाइना का पाकिस्तान को, ठीक है। भिखारी एक तरीके से बोल दिया तो पाकिस्तानी अब इसमें नाराज है। चाइना तो हमारा बहुत मीठा दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है, ये कैसे कह दिया चाइना? अभी चाइना की असलियत अभी तक इनको पता नहीं चला। श्रीलंका को डिफॉल्ट कर दिया, खुद इनको ही डिफॉल्ट करने के मुहाने पे पहुंचा दिया, लेकिन पता नहीं चला। श्रीलंका का भी लोग भीख भी कह रहे हैं इसको, कह रहे हैं भीख है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भीख तो है ही। अच्छा, पर ये उस टाइप की भीख नहीं है। चाइना भीख भी नहीं देता यार। अच्छा। भीख क्या होती है? आपने किसी को दया करके आपने उसके कटोरे में आपने 10 रुपए डाल दिए, वो भीख होती है। ये भीख नहीं है बॉस। ये पाकिस्तानियों का गुर्दा, इनको पता नहीं क्या गलतफहमी है पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के बारे में कि ग्वादर से दुनिया जलती है, हम वाहिद एटमी ताकत। ये इनके पूरे मीडिया में बकवास चलती रहती है। ये पाकिस्तानियों को बोल रखा है कि चीन हमारा दोस्त है। पाकिस्तानियों को ये बोल रखा है कि आपके हर बुरे वक्त में चीन, बुरे वक्त में चीन, एक तो तुम्हारा बुरा वक्त खत्म ही नहीं होता कभी। तुम्हारा पता नहीं 14 अगस्त 1947 से तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, यानी कि उसने लोन दे दिया। ये एक झूठ है। उसने लोन दे दिया तो आपने बोला बुरे वक्त का साथी है। उसने लोन दिया है, तुम्हें कर्ज दिया है। अब मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, कोई ये बात बताए, मुझे समझाए कोई बात कि साहब लोन दिया है, वो बुरे वक्त का साथी है। जब आप बैंक से लोन लेते हो, आप उसको बुरे वक्त का साथी बोलते हो? नहीं सर, वो तो वो हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। तो ये भी तो मजबूरी है।
या तो चाइनीज ये बोले कि हमने इनको ग्रांट दे दिया, हमारे लिए 20-30 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है, हमारे लिए चिल्लर है, ये रेजगारी है हमारे लिए, और पाकिस्तान हमारा दोस्त है और हमने माफ करा, जाओ ऐश करो यार, और हम आगे भी मदद करेंगे और हमें नहीं चाहिए तुमसे। या इतना बड़ा स्टेटमेंट चाइना ना दे, चाइना सिर्फ ये बोल दे, मिश्रा जी, चाइना सिर्फ ये बोल दे कि ठीक है आप हमें सिर्फ असल वापस करना, सूद मत देना, प्रिंसिपल वापस कर दो, इंटरेस्ट हम आपको चार्ज नहीं करेंगे, आप दोस्त हो हमारे। चाइना ने सबसे महंगे लोन पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान आज भी ये कह रहा है कि चाइना हमारा दोस्त है, इसको पता ही नहीं है दिस इज वॉर बाय अदर मींस। आज भी जब मैं अगर सीपैक के ऊपर रिसर्च करने लगूं और मैं देखने लगूं कि कहां पर किन किन लोगों ने क्या लिखा है, तो आप हैरान होंगे ये सुन के कि सीपैक के बारे में कोई अच्छी खबर आपको नजर नहीं आएगी। हालांकि सीपैक तो पाकिस्तान ने इसलिए बनाया था ताकि दुनिया को यह बताएं कि ये जो दहशतगर्दी की जंग के बाद पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटी दोबारा शुरू हो गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वी आर बैक टू ट्रैक। तीसरी बात, देयर इज स्टेबिलिटी इन द कंट्री। चौथी बात यह है कि वी कैन कन्विंस द न्यू इन्वेस्टर्स टू कम इन पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। और पांचवा यह है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक मुंह खोल दें ताकि लोगों को पता चले। लेकिन यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट है वो इतना स्लो है। मैं कल किसी से मिल रहा था, एक फॉरेनर से, तो उनसे बात हुई और उन्होंने कहा, आई वोंट नेम द कंट्री डेफिनेटली, क्योंकि वहां किसकी कंपनी थी, उन्होंने कहा वो कंपनी पाकिस्तान आने चाह रही थी, उनके मुल्क की कंपनी जो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी वाज सो अनरिस्पॉन्सिव। इधर कोई आता है, इधर कोई मुंह नहीं दिखाया अपना, तो भाई साहब मेरे भाई देखो चाइना ने हमें बना के दिया है रिपोर्ट, उन्होंने बोल दिया है कि ये बेगारी हैं, और भाई इनको बोला हमने भीख दी है, इनको हमने डोनेट कर दिया भाई। अबे अभी भी बैंक गैरत नहीं जागी हमारी यार, जरा सा थूक दो अपने आप पे, थोड़ा सा यार, शीशे पे जाओ थूको अपने आप पे। ये नाचते हैं ना यार, चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सब कुछ हमारा, चाइना किधर दोस्त है? चाइना तो हमारी मारता है, ब्याज यार, ब्याज बता दो कितना लेता है, चलो ब्याज, IMF का ब्याज बताओ और चाइना का दोस्ती का ब्याज बताओ, चलो मान जाएंगे यार। तो वो हमारी मारता है और हम उनसे मरवाते हैं और खुश होके मरवाते हैं कि भाई साहब सही है, जबरदस्त भाई साहब दे रहे। ओ यार वजह यार हमने अपने पैक भी हमारा मजाक बना हुआ, सारा 90% उसका फायदा और है, वही ना 10% हमारा है। क्या 10%? वो भी कोई थोड़े बहुत पैसे मिले, और कोई फायदा नहीं है, उसने अपने लिए बनाया, इनके लिए बनाया, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो भाई साहब बना के भी दिए, सब कुछ किया है, तो पैसा भी हमसे वसूल करेगा यार, ये भी है, मतलब कि वो जो फायदा हो उसका, पैसा भी हमारा। ये देख लो ना, ये हाल है हम बेवकूफों का, मतलब कि भाई साहब अगर तो गधों को तोपों की सलामी दो तो भाई हमें दे दो भाई। 80% बंदे भी उसके काम पे लगे हुए हैं, हमारा कोई इतना नहीं है। आपने दादा लगा, बात सच, जो एयरपोर्ट बना है उस पे भी सारे चाइनीज ही होंगे। यार मुझे नहीं समझ आती आखिर हम पाकिस्तानियों ने चाइना का ये क्यों किया। और आज देखो, आज उन्होंने चलो हमें दान दिया होगा, हम अपने पैसों से वो एयरपोर्ट बनाया होगा, लेकिन उनकी वर्डिंग तो सुनो यार, गैरत से मर जाने का मुकाम है। वो हमें बोले तुम भिखारियों को हमने भीख दे दी। उधर का ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, जो हमारा सच्चा दोस्त है, कहता है हमने डोनेट किया। देख ले कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। इस चैनल ने जिस दर भी पाँव रखा है, इंडिया श्रीलंका में भी इसका, श्रीलंका ने भी इसका वही हाल किया है जो बेड़ा गर्क हुआ पाकिस्तान का। उसको तो भारत ने बचा लिया, हमें कौन बचाएगा? किसका बाप आके हमको बचाएगा? यार बर्बादी से बचो पाकिस्तानियों, बचो यार, निकलो इनके अंदर से भाई साहब। अगर इसमें घुसे रहे ना हम लोग तो हमारी ये मार के निकल लेंगे। 32-33 बिलियन डॉलर हमने देने, बिलियन जो ब्याज जो अलहदा, कितनी दफा तो वो मांग चुका है, 6 महीने तो इन्होंने बढ़वाए हैं कि 6 महीने बाद देंगे। कहाँ से देंगे? हमारे पास वो भी तो नहीं है यार। आपने अंदाजा ये मार के रखी हुई है हमारी यार। तो यार आपकी क्या थॉट है जो आज उन्होंने भी हमें बेकारी बोल दिया है? इधर ही वीडियो खत्म कर दो।